विश्वा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बीटेट के छात्र पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शन का कारण क्या है, तो हमारे साथ बात करने के लिए अभी बीटेट के आंदोलन के पूरे प्रदेश अध्यक्ष हैं सुधांशु रंजन। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर किन मांगों को लेकर के ये छात्र जो हैं पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं, किन मांगों को लेकर आप लोग इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मांग हम लोग का बस एक ही है कि बिहार में पात्रता परीक्षा आयोजित हो, क्योंकि विगत 5 वर्षों से पात्रता परीक्षा आयोजित ही नहीं हुई है और हर एक राज्य अपनी अपनी पात्रता परीक्षा हर वर्ष आयोजित कराती है। फिर हमारा बिहार क्यों नहीं? 2017 के बाद अभी तक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं हुआ है और 7th फेज की बहाली की प्रक्रिया ला दी है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में छात्रों के बीच वो विश्वास तोड़ने का काम किया है। इसलिए हम लोग आंदोलन पर उतरे हैं और हम अपनी मांग को लेकर रहेंगे। हर हाल में हम तब तक आंदोलन करेंगे जब तक हमारी मांग को सुन ली नहीं जाती है। और हर हाल में बीटेट का आयोजन होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है। एनसीटीई की गाइडलाइन भी कहती है कि बीटेट का आयोजन प्रतिवर्ष हर राज्य अपने अपने राज्य में कराए। तो फिर बिहार 5 साल से गैप क्यों किया? यही हम लोग का डिमांड है कि इस चीज़ को निरंतरता रूप से हर वर्ष बिहार पात्रता परीक्षा आयोजित हो। तो क्या लगता है सरकार क्यों नहीं करा रही है? सरकार क्यों नहीं करा रही है, ये सरकार की मुद्दा है ना। सरकार क्यों नहीं करा रही है, उनकी कमजोरी है। और हम छात्र क्या करें? प्रति वर्ष ट्रेनिंग कराती है सरकार ना। हर वर्ष इस बार भी 2.5 लाख का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। अब ये बात बताइए सरकार को, आप पूछिए सरकार से कि हर वर्ष प्रशिक्षित क्यों कराते हैं जब हर वर्ष पात्रता परीक्षा आयोजित न कराते हैं? तो क्यों? प्रशिक्षित होने के लिए हम लोग हैं कि प्रशिक्षित होकर शिक्षक बनने के लिए बने हैं। तो प्रशिक्षित केवल रहना ही तात्पर्य नहीं है। हमारी पात्रता परीक्षा की जांच हो और हर वर्ष पात्रता परीक्षा आयोजित हो, हर एक वर्ष की होना चाहिए। एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है। तो क्या कहेंगे, किन मांगों को लेकर के पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हम लोग जो मांग कर रहे हैं अभी सिर्फ बीटेट के लिए मांग कर रहे हैं। 7th फेज से पहले बीटेट चाहिए, क्योंकि सरकार 12 के बाद 17 में लिया, 17 के बाद 22 में, तो 5 साल के बाद लेती है सरकार। तो हम मानते हैं कि आप 5 साल के बाद लेते हैं, जो कि हर वर्ष करवाना चाहिए। वो हर वर्ष ना करवा करके आप 5 साल पे लेते हैं, तो कम से कम 5 साल 22 में हुआ तो 22 में कम से कम लेना चाहिए। और उसके बाद आप 7 फेज लीजिए, उससे पहले आप 7 फेज रोकिए। हम नहीं कहते कि आप नहीं लीजिए, कराइए। और बहुत सारे संख्या में बीएड डीएलएड करवाते हैं आप, ट्रेनिंग प्रशिक्षित करवा के। हम लोग को घर बैठा के कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इतना आप करवा सकते हैं तो बीटेट क्यों नहीं करवाते हैं? हमारी मांग को आप लोग पहुंचाइए सरकार तक कि बीटेट क्यों नहीं करवा रही है सरकार। क्या कहेंगे, किन मांगों को लेकर के आप लोग इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए मैम, सरकार जो है हर साल डीएलएड और बीएलएड का एग्जाम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेकर के बच्चों को अपने कॉलेजों में सरकारी या प्राइवेट में एडमिशन दे रही है। ठीक, तो हर साल बच्चे तो 2 साल के अंतराल में प्रशिक्षित होकर निकल रहे हैं, लेकिन जब वो निकल रहे हैं तो उनको एग्जाम नहीं ले पा रही है सरकार। इसके कारण जब वो एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी बेरोजगार महसूस कर रहे हैं और प्रशिक्षित शिक्षक होने के बाद भी वो सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं। इसका हम लोग पूर्णतः विरोध कर रहे हैं सरकार की नीतियों का। जब आप हर साल अपने कॉलेजों में नामांकन ले रहे हैं तो हर साल एग्जाम लीजिए। आपसे हम नौकरी नहीं मांग रहे, आपसे हम एग्जाम मांग रहे हैं। आप एग्जाम लीजिए, नौकरी हम खुद निकालेंगे। आपके एग्जाम को हम पास करेंगे तब आप नौकरी दीजिए। हम नहीं कह रहे कि हमको आप नौकरी दीजिए। आप जो प्रोसेस है, जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है, वो हम लोग मैट्रिक किए, इंटर किए, बीए कर रहे हैं, डीएलएड या बीएड करते हैं, फिर आप बीटेट का एग्जाम देते हैं या सीटेट या एसटेट का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम नहीं ले रहे हैं। जब तक आप एग्जाम नहीं लीजिएगा तो बच्चे एग्जाम पास नहीं करेंगे। तो एग्जाम पास नहीं करेंगे तो आपको तो बहाना मिल जाएगा कि आप लोग तो पास ही नहीं है, तो आप लोग कैसे नियोजन में क्लिक हैं? कुछ दिन पहले 6ठा फेज का नियोजन हुआ है, सारे शिक्षक बहाल हुए पूरे बिहार भर के। अब 7वां फेज का नियोजन शुरू होने वाला है, जैसा मीडिया में चल रहा है। हाँ, लेकिन हम लोग को जो एग्जाम ही नहीं दे पाए तो हम लोग तो एलिजिबल ही नहीं है उसमें भरने के लिए। तो हम लोग बेरोजगार के बेरोजगार हैं, 10 के 10 आज तक बने हुए हैं। क्या लगता है सरकार क्यों नहीं एग्जाम ले रही है? नहीं, सरकार की नीतियाँ इसमें है ना कि जो सिस्टम है सरकार चाहती है, लेकिन उसके अंदर के जो अधिकारी वगैरह बैठे हुए हैं उन लोग का इतना लेट है कि मान लीजिए कोई प्रस्ताव आएगा तो उसको कैबिनेट में भेजना है तो उसमें 2 मंथ 3 मंथ का टाइम डिले करती है। इसके कारण से सारा प्रोसेस डिले होता है। और जो मान लीजिए कि अभी अगर सरकार इसके पर फैसला लेती है, लागू करेंगे, तो वो तो सबसे पहले कहाँ भेजेगी? नियोजन की इकाई में भेजेगी या बिहार सचिवालय को भेजेगी, वहाँ से पास करके आएगा तब जा करके जो प्रोसेस होगा। लेकिन जो अधिकारी हैं वो इतना फाइल को डिले करते हैं भेजने में, मत कहिए। उसी कारण से हम लोग लटके हुए हैं अभी तक। और अभी तक हम लोग देखिए सड़क पे, हम लोग को स्कूल में रहना चाहिए लेकिन हम लोग सड़क पे हैं। हम लोग बिहार की शिक्षा को सुधारना चाहते हैं, बिहार के सरकारी स्कूल की शिक्षा को सुधारना चाहते हैं, लेकिन क्या हो रहा है देखिए।
तो आप देख सकते हैं कि जो छात्र हैं वो किस तरीके से गुस्से में नजर आ रहे हैं और प्रदर्शन, इनका कहना है कि इनका प्रदर्शन भी जारी रहेगा अगर इनकी सरकार मांग नहीं सुनती है तो। देशवा न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद।